नहीं, अगर उलमाए किराम जो हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझकर अपने करिकुलम को मॉडर्नाइज करें तो ये तो बहुत एक वेलकम स्टेप है। सरकार भी ये चाहती है और ज़्यादातर जो स्पीकर्स थे उन्होंने इस बात को फेवर किया कि मदारिस में जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जाएं। तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। एक आध लोगों ने ये बात कही कि अगर मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो वो एक्सपर्टाइज जो वो ट्रेडिशनल इस्लामिक नॉलेज में करते हैं वो कितना अंडरमाइन होगा। तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन दिया जाए कि जो लोग इस्लामियात में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वो जाएं और जो दुनियावी इल्म की तरफ आना चाहें तो वो उनको वो अल्टरनेटिव दिया जाए। नहीं, ऐसा सरकार ने कहीं नहीं कहा है। दस्तूर हिंद में हर मज़हब को और उसके रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का एक फंडामेंटल राइट है और उस राइट में सिर्फ ये है कि कोई काम वो ऐसा ना करें जो पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ या मॉरलिटी के ख़िलाफ़ जाता हो। बाकी ऐसा नहीं है कि मदारिस को बंद करने का कोई भी प्रपोज़ल है, लेकिन अगर मदारिस का एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब हो तो वो हक़ उनको नहीं है, उनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने की हक़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी मदारिस एड लेते हैं या रिकॉग्निशन लेते हैं तो रिकॉग्निशन जो है उसके साथ रेगुलेशन आता है। तो रेगुलेशन करने के लिए सरकार उनके स्टैंडर्ड्स देखने के लिए कोई भी कानून जो है वो ला सकती है, लेकिन ऐसा कोई कानून जो है वो बुनियादी हुकूक से कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। मदारिस को हमेशा हालात के एतबार से अपने निज़ाम तालीम को और अपने तालीमी निज़ाम को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। हमारी तारीख़ तो यही रही है कि उन्होंने अपने आप को हमेशा हालात के मुताबिकत में रखा है। आज की तारीख़ में ये मदारिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके यहाँ दीनी तालीम और अरबी की तालीम के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट बहुत सी जगह नहीं पढ़ाए जाते। तो हम ये चाहते हैं कि जो मदारिस से निकलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनको वो हालात से भी अपडेट भी हों, साथ ही साथ ये कि वो असरी उलूम यानी मॉडर्न सब्जेक्ट के अंदर भी उनको एक मुकाम उनका बुलंद हासिल हो। तो इसी सिलसिले में वो किस हद तक किया जाए, कितना पोर्शन उसमें इजाफ़ा किया जाए, वो कितना एकोमोडेट किया जाए मॉडर्न सब्जेक्ट को, इसी पर हमारे अब सेशन शुरू होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे आना पसंद करता है और अपने लिए फ़ख्र महसूस करता है। इल्मी दुनिया है, तो यहाँ पर ये गुफ्तगू रहेगी कि मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, मैं आसान ज़बान में कहूँ, उसमें क्या चेंज होना चाहिए, क्या आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए और क्या हम ऐसा कर सकते हैं जैसे एक मदरसे से निकला हुआ आपकी पॉलिटिकल लैंग्वेज में मेन स्ट्रीम में भी अपनी खिदमत कर सके, क्योंकि हमारे देश की ये सोच है कि मदरसे से निकला हुआ बस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा सकता है। इस पे ये प्रोग्राम है और मुझे बुलाया गया है तो मैं यहाँ हाज़िर हूँ। आज अलीगढ़ में जो ये इतने लोग जमा हुए हैं, इनका जमा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। दो मौलवी को कहीं बुलाना किसी एक प्रोग्राम में मुश्किल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह सभी मकतब फ़िक्र के उलमा यहाँ मौजूद हैं और बहरहाल कुछ कमियाँ आपको ज़रूर महसूस होंगी और वो इसलिए भी महसूस होंगी कि ये प्रोग्राम इस तरह का पहली बार हो रहा है, मगर लोगों की रुचि इतना मजमे का आना और एक सीट का खाली न रहना इस बात की दलील है कि अवाम जाग रही है और जो सोई है वो जागना चाहती है, जगाने वाला होना चाहिए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये मदरसा मॉडर्नाइजेशन के सिलसिले में है कि जो उसका सिलेबस है उसको मॉडर्नाइज कैसे किया जाए और मदरसे में साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायो
کو कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, इसलिए आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और पूरे मुल्क से, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से खटक, तमाम जगह के मदारिस के बड़े बड़े ज़िम्मेदारान यहाँ पे आए हुए हैं। और आज यहाँ पे ये बात रखी जाएगी कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सरकार की भी एक अपनी एक स्कीम है कि मदरसे को मॉडर्नाइज़ किया जाए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ इनको लाए, मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। तो मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए इतनी बड़ी तादाद में मैं समझता हूँ कि ये पहला पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम है जो सरकार के लिए भी एक रोड मैप तय कर देगा।